जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं, सीधी बात और नो बकवास करते हुए। हम बस यही बताना चाहते हैं कि आप मन को सिर्फ और सिर्फ शांत रखिए। जितना ज़्यादा शांत रखिएगा आप लक्ष्य की ओर उतना तीव्र गति से आगे बढ़िएगा। झूठ मूठ का हौच पौच में बिल्कुल नहीं पड़ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक है। इससे पहले हमने काफ़ी सेशन को लेकर के आ गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। लक्स की इसकी इकाई है। लक्स जो है किसकी इकाई है? देखिएगा, लक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इकाई है प्रति दीप्ति की, ठीक है। ये प्रति दीप्ति की क्या है? इकाई होता है, इकाई है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसका इकाई है? तो द्रव्यमान का इकाई क्या होता है? तो किलोग्राम होता है, ठीक है। द्रव्यमान का इकाई की बात करते हैं तो किलोग्राम। ताप का बात करते हैं तो ताप का इकाई क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है केल्विन। कई बार लड़के ना सेल्सियस लगा देते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेल्सियस कभी भी नहीं इसका इकाई मात्रक है, यानी ये सही मात्रक है, ठीक है। बल की अगर बात करते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। कितना? तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि ऐसे अगर बल बराबर हम बात करते हैं तो बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान और गुना त्वरण होता है, ठीक है। त्वरण होता है। तो इस तरह से अगर बाय द वे न्यूटन नहीं दिया हुआ रहा तब क्या कीजिएगा? तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी एक मात्रक है किसका? तो बल का एक मात्रक है। समझ में आ गया? 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? तो 10 की पावर 5 डायन होता है। 1 जूल की अगर बात करते हैं तो 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं 1 टेस्ला बराबर, तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस होता है। तो इस तरह के आपको जो वेरिएंट है पूछ दिया जाता है। अब देखिएगा ये हमको अभी ऐसा नहीं है कि एक के बार बैठ करके एकदम रटने लग जाइएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं करना है, नहीं याद होता है सब। क्या कीजिएगा, इसे जैसे जैसे हम बताते चलेंगे उस आपको रिवीजन होते चलेगा, ठीक है। एक बार रट जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा, भूल जाइएगा एग्जाम में। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका तो आंसर मिल गया हमें। तो इसका मात्रक क्या है लक्स का? तो लक्स का मात्रक आपको देखने को मिलेगा प्रदीप्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक अश्व शक्ति का समतुल्य, यानी 1 हॉर्स पावर की बात किया जा रहा है। हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 700 कितना वाट होता है? तो 746 वाट। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? तो कहिए कि 1000 वाट होता है। यहाँ देखिएगा, ये समझ चीज आपको तो याद होना ही चाहिए। अगर कोई बच्चे को याद ना है तो समझिए कि वो जघन्य अपराध कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ कॉमन चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? तो कहिए कि 1000 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। लेकिन जानते हैं जब टेढ़ जैसे में क्या होता है ना कि कभी कभी एग्जामिनर टेढ़ भेटा जाता है नहीं, तब क्या करेगा कि वो 1 हॉर्स पावर पर सगरो और रटे हुए हैं। अब वो दे देगा कि 1 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो क्या इस तरह से आप नहीं बना लीजिएगा, इसको इस तरफ लेकर के चले आइएगा, क्या नहीं बन जाएगा? तो बस बन जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम अवतल दर्पण बनाते हैं। तो चलिए अवतल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण जो धसा वाला होता है, उठर वाला उत्तल दर्पण होता है। ये हो गया पी हो गया, ये हो गया एफ हो गया, और ये हो गया सी हो गया। देखिएगा बहुत बच्चे इस पे मिस अथी क्या करता है ना, कंफ्यूज उनको हो जाता है। तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा यानी इधर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। देखिएगा एकदम आसानी से याद हो जाएगा। क्या देखिएगा, वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। वस्तु अनंत और ये सी के बीच में रहेगा, यानी यहाँ पे रहेगा। वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा तो जस्ट यहाँ पे बैठा दीजिएगा इसको, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो प्रतिबिंब इसी पर बनेगा और दम बराबर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा और दम बराबर बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु हम यहाँ पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? हिया बन जाएगा, ठीक है। अगर वस्तु हिया पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फिर पीछे बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको अच्छा से पता हो जाए। वस्तु हमने यहाँ पे रखा, कलर हमने चेंज कर दिया है, फिर से कर लेते हैं चेंज। वस्तु हमने कहाँ पे रखा? हिया पे रखा। जैसे मैं अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। कोई दिक्कत है तो कहिएगा कि नहीं। वस्तु यहाँ पे अनंत पे और ये सी के बीच में हमने रखा, ठीक है,
तो कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इस इधर जितना भी जो बनेगा ना, इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जितना भी जो बनेगा ना, जो प्रतिबिंब बनेगा वो सब छोटा बनेगा, ठीक है। ध्यान में आ रहा है ना, देखिएगा इस तरह से याद कीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जितना भी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। किससे छोटा, वस्तु से छोटा, और क्या। अगर सी पर रहेगा, सी पर, ठीक है, तो सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी पर जो बनेगा तो वो बराबर बनेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर फिर यहाँ पे वस्तु को हमने रखा, यहाँ पे सी और एफ के बीच में हमने रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बन जाएगा, ठीक है, यानी अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। तो अब इधर जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड में सब है, तो इस साइड वाला सब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ गया। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा सब छोटा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा जो सब बड़ा, और यहाँ पे बराबर, अब वस्तु के बराबर ही रहता है, वही तो बात कर रहा है। समझ में आ गया। क्वेश्चन पर प्रहार करते हैं सीधा। यदि एक अवतल दर्पण ले लिया, वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, देखिएगा वस्तु भी और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर बन रहा है ना, है जी, हाँ, ठीक है। तो प्रतिबिंब है, तो अब बताइए प्रतिबिंब कैसा है, तो वस्तु से बड़ा है। अभी हमने बताया कि जब सी पर बनता है एकदम बराबर होता है, तो बेदर्दी से काटिए, इसको काहे मजाक करते हैं ऐसा जी, इस सब के क्वेश्चन देकर के मजाक कर रहा है, नहीं तो हाँ कहिए कि बिल्कुल कर रहा है, तो इसको काट देते हैं, ठीक है। वस्तु से छोटा, फिर मजाक कर दिया, ठीक है, इसको लपेट दीजिए। अब देखिए जो बच्चा इसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो फंस जाएगा, ठीक है। कैसे मछली फंस जाती है जाल में, उस तरह से फंस जाता है, ठीक है। तो आपको फंसना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या बोला गया ऑप्शन नंबर 3 में कि वस्तु के समान आकार का, तो देखिएगा बिल्कुल यही इसका आंसर है, इसको लपेट दीजिए सबसे पहले कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई, इधर आ जाओ, यही इसका आंसर है, ठीक है। जाने नहीं देंगे तुझको सनम, यही वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है। तो देखिएगा पहले ऊष्मागतिकी की जब बात आ गया है, तो ऊष्मागतिकी में कितने नियम होते हैं, तो ऊष्मागतिकी में 3 नियम दिए गए हैं, ठीक है। ऊष्मागतिकी का कितना नियम है, तो 3 नियम है। तो 3 नियम कौन कौन है, तो देखिएगा अभी हम चर्चा करवा देते हैं। पहला नियम क्या कहता है ना, देखिएगा परिभाषा रटना बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ पे मेरा मकसद वही है, आपको एकदम दिमाग में घुसा देंगे। किताब तो बहुत ढेर मनी रखा हुआ है, पीडीएफ आकर के पीडीएफ जो खेलते हैं ना, दिमागवा में कितना घूम रहा है, घुसता है, उसके बारे में पहले सोचिए, ठीक है। भतेरे आपको क्या किताब देखने को मिलेगा, किसके लड़के के पास में किताब की कमी है, सभी के पास में है, बट दिमाग में कितना घुसता है। पीडीएफ के पढ़ने के आदत जो डाल लिया ना, कुछ नहीं होता है भाई, हकीकत बात बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है ना कि आपको एक संतुष्टि मिल जाता है कि हमारे पास पीडीएफ है, ना ही उसमें पढ़ने में अंग लगता है, ना कुछ नहीं, उस पर ड्राइंग कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किताब में एक फीचर होता है कि हाँ आपको दिमाग में लगा कि अच्छा इस साइड में था, यहाँ पे ये फिगर था, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी कैसे आप पढ़ते हैं जो चलिए देखिए हम, क्योंकि अब हम यहीं पे देखिएगा आपको पूरी तरह से डिस्कस करवा रहे हैं, यहाँ पे आपको रिवीजन होते चल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की अगर हम बात करते हैं, तो कहता है ना कि देखिएगा ये सबसे पहले बताइए कि ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित कैसे होता है, तो देखिए बताते हैं कैसे होता है। जैसे में कोई कहता है कि जैसे में मान लीजिए कि ये बड़का को कड़ाहा है, ठीक है, बड़का को कड़ाहा है, नीचे से ये आग दिया जा रहा है, ठीक है। और इस पर रोटी या सब्जी तब तक नहीं बनेगा जब तक ये पूरा कड़ाहा गर्म नहीं हो जाए, ठीक है। यानी हम आग नीचे से लहका रहे हैं, तुरंत का एकदम इसको चलाना चालू कर देंगे, ये चलिए कड़ाहा नहीं रख करके हम ताबा रख लेते हैं, ठीक है, अब तो बढ़िया चीज है। या आयरन आप लगाते हैं, तो आयरन लगाते हैं क्या तुरंत बोर्ड में खोजते हैं उसके बाद आयरन देना चालू कर देते हैं, नहीं, कुछ देर के बाद। काहे, क्योंकि वो उष्मा एक जॉब कर लेता है, अब वो उष्मा उसमें जा रहा है। जैसे में ऐसे तुरंत लगाते हैं, तुरंत छूते हैं, तक गर्म हो जाता है, नहीं होता है। तो यानी उष्मा एक जॉब कर लेता है। तो आप कहिए कि अच्छा हमने तो लगाया तो फिर उसके बाद गर्म नहीं हुआ, तो देखिएगा वो ऊर्जा का संरक्षण कर रहा है, और वही ऊर्जा पूरा तरह से जब भर जाएगा, इस सब में हो जाएगा, पूरा फुलफिल कर लेगा, यानी अपने जो उसको जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसको पूरा गर्म कर देगा। उसके बाद में जो आपका प्रेस वो काम करना चालू कर देगा, यानी आपका कपड़ा का प्रेस करना चालू कर देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये ऊर्जा का संरक्षण कैसे करता है। यानी अगर किसी वस्तु पर हम ताप देंगे तो पहले वो खुद ऊर्जा संरक्षित कर लेगा, क्यों, खुद को गर्म करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो आपका काम करेगा। ठेठ रूप में आप आयरन को देखिएगा, आयरन पहले खुद को गर्म करता है, उसके बाद आपका आयरन प्रेस करता है, कपड़ा प्रेस करता है। समझ में आ गया। तो ये ऊर्जा
उष्मागतिकी का ये प्रथम नियम हो गया। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम जानते हैं, कहता है ना कि जो गर्म वस्तु रहेगा ना, जैसे में गर्म वस्तु ये है, ये हमने मेरे पास में मान लीजिए कि ये गर्म वस्तु है, ठीक है, और एक ठंडा वस्तु है। तो जो जो ये जो उष्मा का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो ठंडा जो ये गर्म से ठंडा की ओर जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ठंडा से गर्म की ओर चला जाएगा, ये गलत है। ये गर्म से ठंडा की ओर जाता है और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। अगर मायदा में मान करके चलिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला ये कितना डिग्री सेल्सियस पर है? तो ये मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, तो ये उष्मा का ही, ये तो उष्मा का तो ये लॉस करेगा, ये लॉस करेगा ना जी, ये वाला, तो ये इसमें जाएगा, लॉस करके इसमें जाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये कब तक एब्जॉर्ब करेगा? जब तक दोनों 50-50 ना हो जाए, ये भी 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, तब दोनों अस्थिर हो जाएगा कि बस भैया बस दोनों को भर गया पेट, अब बस समझ में आ गया। ये उष्मागतिकी का दूसरा नियम है। तीसरा नियम फाजुल वाला नियम है, बता देते हैं वो क्या कहता है कि जैसे में ई वाला बराबर है ना, तो ई वाला बराबर है तो यू वाला बराबर होगा। अरे भैया जब ई बराबर है तो बराबर होबे करेगा, इसको छोड़िए दीजिए तो ज्यादा बेटर है। दो वो बहुत ज्यादा नियम आपको फुलफिल करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया गर्म से ठंडा की ओर। ठीक है, चलिए अब हम आंसर पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि उष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से, ठीक है, बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। सही बात है। कम ताप वाला से कह रहा है कि कम ताप वाला से उच्च ताप वाला की ओर उष्मा स्थानांतरित नहीं किया जाता है। सही बात तो है। अभी हमने क्या बताया कि अधिक ताप से, कहां से? अधिक ताप से निम्न ताप की ओर। यही बतिया घुमा के बोल दिया घुमा के क्या बोला? तो सही बात यही बोला कि कम तापमान से उच्च तापमान की ओर उष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो कौन नियम में, कौन सा गति में देख रहे हैं? दूसरा गति में देख रहे हैं। उष्मा गति का कौन सा नियम में देख रहे हैं? दूसरा में देख रहे हैं। वही बतिया बोला है घुमा के। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि आपको जहां तहां से क्वेश्चन ला करके हम उठा के डाल देते हैं जी, बिल्कुल नहीं। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि एक वायुयान की ध्वनि समानता, ये तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 1 डेसिबल जब मनुष्य सोता है, नहीं सोता, तो सांस लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि 0.5 डेसिबल का हम लोग शोरगुल करते हैं। कितना? 0.5 डेसिबल शोरगुल कर लेते हैं सांस लेने में खाली। ठीक है, तो 1 डेसिबल वायुयान चलेगा 1 डेसिबल का होगा जी, गलत। 0.05 यहाँ पे है, ये तो गलत हो गया, खत्म हो गया। अब देखिएगा 1000 डेसिबल, नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ही काने ताने फाट देगा 1000 डेसिबल में, काम खत्म। 10 डेसिबल तो ऐसा तो नहीं है, हम लोग बातचीत करते हैं, समान बातचीत, उतना शोरगुल कर देते हैं, ये खत्म। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से आपको जरूरी नहीं है कि सब चीज आपको रटना पड़ेगा। एग्जाम में हर चीज रट करके काम नहीं किया जाता है, रट करके आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वही वाला हाल है, बैसाखी के सहारे रेस नहीं दौड़े जाते हैं। चलिए आगे क्या बोला गया है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो जैसे कि अब देखिएगा बहुत से लड़के को ये बहुत ही दिक्कत होता है, हम याद करवा देते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करते हैं, देखिएगा 1 सेंटी बराबर कितना होता है? अच्छा लिख देते हैं इसको, अच्छा से इसको मिटा लेते हैं पहले थोड़ा। 1 डेसी बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -1। 1 सेंटी बराबर कितना होता है? तो सेंटी बराबर 10 के पावर -2। ठीक है, याद देखिएगा, ये सब भी आप बिल्कुल नहीं बैठ करके एक दिन पूरा रटना चालू कर दिए, ऐसे 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 भूल जाइएगा, बिल्कुल नहीं। इस तरह से हम बताते चलेंगे, आपको याद रहेगा। डेसी बराबर 10 के पावर -1, सेंटी बराबर 10 के पावर -2, मिली बराबर क्या होता है? 10 के पावर -3। ठीक है, माइक्रो बराबर की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो बराबर 10 के पावर -6। ठीक है, वही अगर नैनो की अगर हम बात करते हैं तो नैनो बराबर 10 के पावर -9। अगर पीको की बात करते हैं तो पीको बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12। ठीक है,
ठीक है। और एक होता है फेमटो, एक फेमटो बराबर कितना होता है 10 के पावर -15, ठीक है। तो आप देखिएगा एक और होता है एटो, तो एटो बराबर 10 के पावर -18। इतना चीज आपको खाली याद रखना है, ठीक है। इसको देखिएगा, ये सब चीज आपको याद करने वाला है, जहां पे याद करने वाला रहेगा वहां पे हम बेशक आपको कहेंगे कि याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कई लड़के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चाहे इतना देर हम जो बता रहे होंगे ना, एकदम मनवा में सोच रहे होंगे इसको मारिए ना, इसको मारिए ना, यही वाला तो आंसर होगा, यही वाला तो होगा, लेकिन सही में आंसर यही होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? कि मीटर होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है, ये मिलीमीटर दे दिया है, दे करके लफड़ा कर दिया है ना। लड़कन देखेगा इधर का लिखा हुआ है, बट छोड़ यार, आंसर यही होगा, वो बाद में समझा जाएगा। और जब तक उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो बनेंगे भी नहीं ये क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि रटंतु तोता से ये वाला बन जाएगा? ना भैया ना, ये वाला तो ना बनेगा, फिर अटंडू तोता से फिर खत्म ही ये कहानी है। तो हम बताते हैं एक ठो और चीज, वो जो आप डेसी सेंटी वगैरह बहुत कंफ्यूज करते हैं, नहीं कंफ्यूज करने देंगे, ठीक है। देखिए MCD, ठीक है, याद रखिएगा, ये है मिलीमीटर, ठीक है। ये वाला आप याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये मिलीमीटर है, ठीक है। ये बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, ये क्या हो गया डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर। और एमडीएच तो सबको पता है, तो एमसीडी तो याद रहेगा ना मैंने चोर देखा, याद हो गया, मैंने चोर देखा कि एमडीएच मसाला के, बस पता ना खांसी का देखिएगा, सॉरी। अब देखिएगा एमसीडी मैंने चोर देखा, एमडीएच मसाला के, बस इतना ही तक यार खाली याद रखना है। अब देखिएगा एम से मिलीमीटर, सी से सेंटीमीटर, डी से डेसीमीटर, और ये वाला जो बीच में है ये मीटर, और ये क्या है तो ये डेकामीटर, ठीक है, ये हेक्टो, ठीक है, और ये क्या हो गया किलो, बस काम खत्म, किलोमीटर ये है, काम खत्म। देखिएगा अब आपको लगा कि अच्छा इससे क्या फायदा है, यार फायदा बिल्कुल है, देखिएगा हम बताते हैं क्या फायदा है। हम नीचे से ऊपर जाएंगे, अब जैसे मैं अब कहेगा ना कि किलोमीटर को मीटर में बदलो, तब क्या कीजिएगा, यानी 1 किलोमीटर को कहेगा कि मीटर में बदल के दिखाओ, तो देखिए कैसे बदल देते हैं, कितना आसान होता है। देखिए कितना आसान होता है ऐसे। ऐसे ऐसे तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है ना। तो देखिएगा हम प्रूफ कर देते हैं, तो 1000 मीटर के 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ देखिएगा प्रूफ करते हैं। 1 किलोमीटर को ऊपर जाने पर हम क्या करेंगे 10 से गुना करते चल जाएंगे, और नीचे आने पर क्या करेंगे 10 से भागा देते चल जाएंगे। ऐसे भी अगर कंफ्यूज करेगा कि अच्छा गुना करना है या भागा, जी नहीं, नीचे से ऊपर कोई भी आदमी उठ रहा है तो समझिए कि उसके तरक्की हो रहा है, गुना हो रहा है, धन संपत्ति में गुना होते बढ़ जा रहा है। और ऊपर से बेचारा नीचे आ रहा है तो समझिए कि भागा पड़ जा रहा है, कभी इतना था 2 लाख था आज 1 लाख हो गया, परसों 50,000 हो जाएगा, उस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको 1 किलोमीटर को हमको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, यही ना बात पूछ दिया हमसे। देखिएगा किलोमीटर पर हम बैठे हुए हैं, हमको जाना कहाँ पे है तो मीटर पर जाना है, तो चलिए कूदिए फनिए, एगो पर फन गए, एगो दूगो पर पहुंच गए, 3 गो पर पहुंच गए, मीटर पर पहुंच गए तो कितना शून्य बढ़ा है, 1 2 3 तो 10 के पावर 3 यहाँ कर दिए, 10 के पावर 3 मतलब 3 शून्य बैठा दीजिए, कितना हो गया 1000। अब मीटर पर पहुंचे हैं तो मीटर, देखिए समझ में आ गया। यही वाला कितना रटता है, अरे भाई ये वाला रट लो ना तो ज्यादा फायदा करेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई कंप्लीट यदि कोई कष्ट वगैरह तो नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा कि नैनोमीटर बराबर, तो नैनोमीटर बराबर तो अभी हमने देखा कि नैनोमीटर में कितना होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। ये 19 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते, नहीं तो कई लोग बोलेंगे क्या हाँ तो 19 लिखवा दिया भाई, तो ठीक है ये 19 बिल्कुल नहीं है, ये कितना है तो 10 के पावर -9 है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब हमें क्या देखना है, ये वाला सोल्व करना है ना। तो अब देखिएगा हमें कहां पे जाना है, 1 मीटर में 10 के पावर -9 नैनोमीटर होता है ना, है इसको रखिए, इसको 10 के पावर
10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है, यानी मीटर में होता है। अच्छा, तो अब देखिएगा, अब इसको अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो हमको पहले चूज करना पड़ेगा कि क्या में हम चल सकते हैं इसे, ठीक है। देखिएगा, मीटर में तो होता है, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, मिलीमीटर। तो देखिएगा, अगर मिलीमीटर में हम पहुंचते हैं, मिलीमीटर में ऊपर जा रहे हैं, देखिएगा ऊपर जाने पर क्या करना पड़ रहा है, हमको गुना करना पड़ता है। अभी हम है कहाँ, देखिएगा मीटर पर ही दिया हुआ है, होता ना है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ऊपर चढ़ने पर मीटर से ऊपर चढ़िए तो कितना पर चढ़ना पड़ रहा है, तो कहिए कि 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है, 1 2 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है। तो ऊपर चढ़ना पर क्या होता है भाई, तो कहिए कि ऊपर चढ़ते हैं तो देखिएगा गुना ना होता है जी। तो 10⁻⁹ तो गुना कर दीजिए कितना से, 3 सीढ़ी चढ़े हैं तो 10⁻3 से, तो कितना हो जाएगा जी। तो अब देखिएगा, बेस सेम है तो घट जाएगा, तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। ऑप्शन में मिलीमीटर में 10⁻⁻6 कहीं देले है, तो कहीं नहीं देला, दोनों को बेदर्दी से पहले काट दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो रट्टू तो तरह से बनेगा नहीं, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बच गया सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर पे चलते हैं। तो मीटर होता है ना, 10⁻⁹ मीटर होता है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको तो खत्म करते हैं कि अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अगर बाद में आप लोग देखिएगा नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ भाई समझ में आया, ठीक है। ग्रीन से कर लेते हैं, ठीक। चलिए, अब देखिएगा अलग लिखते हैं। अब क्या बोला गया है, तो 10⁻⁹ होता है, मीटर होता है, तो ठीक है मीटर होता है। हमें कहाँ पे जाना है, सेंटीमीटर पे। ऑप्शन में सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो सेंटीमीटर पर है तो सेंटीमीटर पर कूदिए। चलिए कूद गए, तो 2 सीढ़ी चढ़े पड़ा भैया, 1 गो 2 गो, तो यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो कितना हो रहा है, गुना करना पड़ता है 1 सीढ़ी में, यानी 10 के बराबर, यानी 10 2 बारी चढ़ा, यहाँ से देखिए मीटर पर आप थे, यहाँ पर ही चढ़ रहे हैं 1 सीढ़ी, और फिर ये 2 सीढ़ी चढ़ गए, तो यानी 10⁻2 से हम क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा ना, ऊपर जा रहा है ना, तो गुना करेंगे 10⁻2, यानी 10⁻9 गुना 10⁻2, बेस समान है तो कितना हो जाएगा, 10⁻7। कहाँ पर पहुंचे हैं, सेंटीमीटर पर। कितना आंसर हो गया, सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है। तो जरूर इतना नहीं, इतना देर में नहीं बनेगा, इतना तो खैर आपको याद रहा, इसमें तो हम आपको बेसिक चीज से बता दिया ताकि आप क्या कर सके, क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में आसानी हो। अब ऐसा नहीं कि हम इतना देर में बनाए हैं तो इतना देर में बनता है एग्जाम में, नहीं, ये तो हम आपको बताने में समझाने में हमको टाइम लग जाता है, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, क्या ये सब क्वेश्चन बताने वाला काम है हमको, हम बता सकते हैं। चलिए बता देते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन तो भी आप आशा कर रहे हैं तो सही में आपको जानते हैं, आपको पहले छत पर से फेंकने के बाद में फिर फांसी लगाने का काम किया जाएगा, समझ गए। अब देखिएगा, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है क्या, विखंडन, संलयन, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि जब किसी कांच की छड़ को रगड़ा जाता है, ठीक है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कौन सा आवेश होगा। अब देखिएगा, इसका जैसे में 12th में आपने पढ़ा होगा, पता ना याद है कि नहीं है, बट हमें अभी तक याद है, ठीक है। क्या था, जैसे में क्या हुआ था ना कि कांच का छड़, ठीक है, कांच का छड़, फिर रुई, रेशम, रबर, गंधक, एक ठो एबोनाइट का छड़, इतना हमको लिखाया गया था, ठीक है। तो इसमें जानते हैं क्या, जिसमें ये अगर ऊपर वाला का नीचे वाला से रगड़ेंगे ना, ऊपर वाला कोई भी चीज को नीचे वाला से जब रगड़ेंगे ना, तो ऊपर वाला पर क्या रहेगा, तो जो ऊपर में जो रहेगा, ऊपर वाला में पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला में नेगेटिव रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया हम समझाते हैं। अब देखिए, कांच के छड़ को अगर हम रबड़ से रगड़ रहे हैं, तो कांच पर छड़ ऊपर में है, रबड़ से ऊपर में है ना, तो कांच के छड़ पर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है या ग्रहण किया है, अरे भैया त्याग किया है ना, कहा कि इस पर तो पॉजिटिव आवेश आ गया, यानी पॉजिटिव आवेश आ गया, यानी त्याग किया, और जो नेगेटिव है वो तो ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब इस पर कौन सा चार्ज हो गया, तो कहिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, रबड़ से रगड़ेंगे तो यही बतिया तो कहा है कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ दीजिए, तो रेशम से रगड़ दीजिए, तो
कांच के छाड़ पर कौन सा आवेश हो जाएगा, तो कहिए कि पॉजिटिव। और वही अगर रेशम पर कौन सा आवेश हो जाएगा, तो नेगेटिव। अगर यही रेशम को हम गंधक से रगड़ते तब रेशम पर कौन सा हो जाता, तब रेशम पर पॉजिटिव, ठीक है, और गंधक पर नेगेटिव। अगर यही गंधक को हम एवोनाइट के छड़ से रगड़ते तो गंधक पर कौन सा हो जाता, पॉजिटिव, और एवोनाइट के छड़ पर नेगेटिव। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब कौन सा हो जाएगा, पूछा क्या गया है, तो कोजी पूछा गया है, तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा, कौन सा छड़ पर पूछ दिया जी। जब किसी कांच की छड़ छड़ को, हाँ यानी छड़ यानी कांचे के छड़ वाला पूछेगा, तो छड़ पर कांच पर कौन सा आवेश होगा, किससे रगड़ा है, रेशम से, तो कांच पर कौन सा, पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धन आवेश। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। कितना बार बताना पड़ेगा। एक होता है श्रव्य और एक होता है अवश्रव्य, अवश्रव्य, एक होता है क्या, पराश्रव्य, ठीक है। पराश्रव्य जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये भी नहीं सुनते हैं। श्रव्य हम लोग सुनते हैं, यानी 0 से 20 हर्ट्ज तक वाले को जो तरंग होते हैं, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवश्रव्य। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक जिसको हम लोग सुन सकते हैं उसे श्रव्य तरंग बोलते हैं। और ये वाला जो होता है, ये श्रव्य ध्वनि, अगर ये वाला जो है ये 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ये अधिक होता है, ठीक है। चलिए तो क्या बोला गया है कि हम कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, ये भी नहीं सुन सकते हैं, ये भी नहीं सुन सकते हैं। 200 सुन सकते हैं तो खत्म। 25,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं जी, 20,000 तक है ना, ऑप्शन नंबर ही 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 18,000 सही है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। देखिएगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी काहे पकता है, क्योंकि देखिएगा जैसे में ढक्कन हम लोग बंद करते हैं, ये पूरा सीटी मारती है कुकर, ठीक है, ये ऐसी कुकर होता है ना जी, ठीक है। तो ये नीचे से आग लगा देते हैं, तो नीचे का जो क्वथनांक होता है वो क्वथनांक काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा क्वथनांक इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। और क्वथनांक जब बढ़ जाता है, क्वथनांक किसको कहते हैं, जिस पर टेम्परेचर उबलने लगती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगती है उसको क्वथनांक कहते हैं। यानी ये इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि दाब बढ़ गया था क्वथनांक भी बढ़ ही जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो प्रेशर कुकर में अंदर दाब कम रहता है। डब्बा चारों तरफ से बंद कर दिए हैं तो डब्बा कम हो जाएगा, गलत। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, बिल्कुल। क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़े करेगा ना। अगर एक हो सकता है ऑप्शन में क्वथनांक भी देता, कहीं कहीं देता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। प्रेशर कुकर के आकार के कारण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक, ये तो सिंपल सी बात है, तो कितना होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो कहिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड, और समय को क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। अगर वही पूछता बेग का, तो बेग का मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर वही बल की अगर हम बात करते हैं तो बल बराबर क्या हो जाता है, न्यूटन। अगर वही कार्य बराबर हम बात करते हैं तो कार्य बराबर मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर वही उष्मा की मात्रक करते हैं तो उष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब अभी हमने एक बात बताया, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, ठीक है। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्या बोला गया है, अमीटर से क्या मापा जाता है। अब देखिएगा अमीटर से मापने की बात किया जा रहा है, इसे मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिएगा अमीटर से क्या मापा जाता है, सो देखिएगा। चलिए देखते हैं अमीटर से मापते हैं इसको। ये अमीटर से क्या मापा जाते हैं, तो ये विद्युत धारा मापा जाता है। तो देखिएगा करने गया विद्युत धारा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा, पहले आंसर ले लिया हमने। विभवांतर, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, विभवांतर मापते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो विभवांतर मापते हैं, ठीक। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर मापते हैं। वायु की चाल, ठीक है, तो वायु की चाल एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या हम लोग मापते हैं, गलती है, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, एनीमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अगर उच्च तापमान की अगर बात करते हैं तो ये पायरोमीटर से मापते हैं,
मीटर से उच्च तापमान को हम लोग मापते हैं, ठीक है। अगर वही कह देता वायुयान की चाल किससे मापते हैं, तो वायुयान की चाल की अगर बात करते हैं तो ये किससे, तो टोकोमीटर से, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर हो गया, आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। कहा क्या बोला जा रहा है कि यदि साबुन को जल में घोलने पर, तो देखिएगा साबुन है या कोई भी डिटर्जेंट हम डालते हैं तो पृष्ठ तनाव उसका क्या हो जाता है, कम जाता है। तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा, इसीलिए आपको खाना भी स्वादिष्ट लगता है गर्म चीज में, क्योंकि गर्म चीज का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कमा कमा हुआ रहता है। आगे देखते हैं क्या बोला गया, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। काहेला, पृष्ठ तनाव कम जाएगा। जैसे में अब ये गंदा जल है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा घना है, इसमें हम कुछ तेल डाल देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और जो भी गंदगी है सब नीचे आ जाएगा, मच्छर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, काम खत्म, खीसा खत्म हो जाएगा मच्छर का, ठीक है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, बस यही आंसर हो जाएगा और हो ही नहीं सकता है। जल के पृष्ठीय तनाव को बढ़ाएगा नहीं, बिल्कुल से अंदर खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए कैंची में कितने लीवर होते हैं, देखिए कैंची में लीवर की अगर बात करते हैं तो देखिएगा कैंची ऐसे काम करता है ना, ऐसे काम करता है। यहाँ पे ये फलक्रम होता है, ठीक है, ये फलक्रम होता है और ये ऐसे होता है कैंची। तो इसमें एक लीवर ये वाला है, ठीक है, ये वाला, इसको एक नाम दिए, और एक लीवर ये क्या है, ये वाला है। कितना लीवर हो गया, 2 लीवर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कपड़ा रख के हम काटते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो लोड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग कस के दबाते हैं इसे क्या बोलते हैं, इफोर्ट बोलते हैं। तो आप ये भी हम आपसे पूछ देते हैं ये कैंची कौन से लीवर है, मतलब कौन से ये क्रम का उत्तोलक है, ठीक है, ये प्रथम क्रम का है, ठीक है। चलिए इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं होता है। देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान है कौन सा विक्षेपित नहीं होता है, चलिए देखते हैं। नहीं होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, तो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव यानी धन आवेश से होता है। ऋण आवेश की तो विक्षेपित हो ही जाएगा, तो ये खत्म, इसको काट दीजिए, ये तो हो जाएगा ना। कैथोड क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर तो चलिए जाएगा, तो ये तो भी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अल्फा की अगर बात करते हैं तो ये अल्फा किरण पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव की ओर भागिए जाएगा, काम खत्म, इसका हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये विक्षेपित होगा नहीं, क्योंकि इस पर कोई आवेश भी नहीं होगा तो जाएगा कहाँ पे, समझ में आया। अरे जो अंधा आदमी रहेगा वो कहूँ इसको ध्यान वगैरह भटकेगा, फलानवा आदमी कैसन है ना है, कौन कैसन पहने हुए है, कौन कनवाली पहनले है, कौन का पहनले है, बस यही बात इसको है, ठीक है। चलिए समझ गए ना। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल से निर्धारित करने में किया जाता है, तो ये वायुयान की चाल, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या टाइम देना है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, आसान आसान क्वेश्चन है, हम उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होगा, बताइएगा जल्दी जल्दी, क्या इस्पात में। आगे बढ़ते हैं। संधारित्रों का नाम दिया जाता है। अब देखिएगा पहले संधारित्र कैसे बनते हैं, सो पहले हम देख लेते हैं। देखिएगा क्या होता है कि एक बात होता है परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक क्या होता है समझते हैं। जैसे मैं मान लें कि ये परावैद्युतांक है, ठीक है। जब इसमें हम टेम्परेचर देते हैं ना तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पैदा होता है इस सभी आवेश को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। ये कौन, ये परावैद्युतांक, यानी ध्रुवित कर देता है, एकदम पोलराइज कर देता है। और उसी में क्या किया जाता है, इसको दूरी दूरी पर क्या किया जाता है, आपको सेल बैठा दिया जाता है। समझ में आ गया, तो समझ गए कि क्या होता है सो। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन पर चलते हैं। संधारित्र के आकार के कारण, आकार से क्या मतलब है, इनमें से प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ के अनुसार, देखिए अभी परावैद्युत पदार्थ के अनुसार कैसे, उसी का बीच बीच में आपको कर दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि एक कुंडली में 1 क्यू की इकाई है। तो देखिएगा ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है। ऐसे कुंडली की अगर बात करते हैं तो जैसे में क्या होता है, ये नॉर्थ है, अगर मान लीजिए ये साउथ है, ठीक है। अब ये कुंडली ही यहाँ पे रखते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या होता है, इंडक्शन पर काम करता है। ये कुंडली जो होता है ये प्रेरकत्व पर काम करता है, यानी इंडक्शन मेथड पर काम करता है। तो इसका तो मात्रक जानते हैं क्या होता है, हैरी होता है, ठीक है। लेकिन हैरी होता है, बट ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं ये हेनरी की अगर बात करते हैं तो ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। हर्ज किसका मात्रक होता है, ये आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये हर्ज होता है, ठीक है। कूलाम तो आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपके सामने क्या बच रहा है, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो देखिएगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ मेरा मेहनत दिखा होगा, आपको समझ में आया होगा, कुछ भी आपको फायदा हुआ होगा, तो कम से कम
लाइक एंड कमेंट तो कर ही सकते हैं, इतना तो हकदार हैं ही। अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा। महिला मित्री, पुरुष मित्री जो भी होंगे, बूढ़ा बूढ़ी नौजवान, सबके पास में शेयर कर दीजिएगा। चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है भाई, मन नहीं करता है क्या करें, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि चलो किसी न किसी का तो भलाई हो ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।